हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है। हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों तक मां दुर्गा पृथ्वी पर आती हैं और अपने सभी भक्तों की हर तरह की मनोकामना को पूर्ण करती हैं। चैत्र प्रतिपदा तिथि पर सबसे पहले कलश स्थापना होती है, फिर लगातार 9 दिनों तक देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि का व्रत रखने और 9 दिनों तक देवी की उपासना के दौरान कई बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं नवरात्रि के 9 दिनों तक कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी है। नवरात्रि में आपको खासकर इन बातों का जरूर ध्यान रखना है। अगर आपने घर में कलश की स्थापना की है, माता की चौकी या अखंड ज्योति जला रखी है, तो इस स्थिति में घर को आपको खाली नहीं छोड़ना। मतलब घर में हर वक्त कोई ना कोई होना अनिवार्य है। अगर आपने कलश स्थापना की है यानी आपने देवी को अपने घर आमंत्रित किया है, ऐसे में पूरे 9 दिन मां दुर्गा की दोनों समय पूजा करनी चाहिए और आरती के रूप में उनकी पूजन जरूर करना चाहिए। नवरात्रि में साफ सफाई का खास ध्यान रखें। 9 दिनों तक सूर्योदय के साथ ही स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद साफ सुथरे कपड़े पहनकर मां की आराधना करें। 9 दिन तक काले रंग के वस्त्र न पहने, न ही चमड़े की बेल्ट लगाएं। खासकर पूजा करते वक्त काला कपड़ा या चमड़े की चीज को धारण न करें। नवरात्रि में बाल, दाढ़ी और नाखून भी नहीं काटने चाहिए। ये बेहद ही अशुभ माना जाता है। देवी मां की पूजा शांति, श्रद्धा एवं प्रेम से करनी चाहिए। ऐसे में नवरात्रि के दौरान घर में या घर वालों से लड़ाई झगड़ा और कलह नहीं करनी चाहिए। घर में कलह से मां नाराज हो जाती है और इसके दुष्परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। नवरात्रि के दिनों में प्याज, लहसुन और मांस मदिरा का सेवन करना बेहद ही बुरा माना गया है। इन दिनों में सात्विक भोजन ही करना चाहिए। वहीं उपवास रखने वालों को फलाहार करना चाहिए। इन 9 दिनों तक अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में व्रत रखने वालों को 9 दिनों तक दोपहर में बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। ऐसा करना आपके व्रत के फल को खत्म कर देता है। उपवास करने वाले भक्तों को दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय किसी से भी बात नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से पूजा अधूरी मानी जाती है और इसका फल आपको नहीं लगता। नवरात्रि के दिनों में मां दुर्गा की साधना करना विशेष फलदायी होता है। ऐसे में नवरात्रि पर खाने में अन्न और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। नवरात्रि पर खाने में फल, कुट्टू का आटा, रामदाना, सिंघाड़े का आटा और साबूदाने की खिचड़ी का प्रयोग करना चाहिए। खाने की चीजों में सादा नमक की जगह सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान व्रत रखने और पूरी श्रद्धा से मां दुर्गा की पूजा अर्चना करने से वो अपने भक्तों पर प्रसन्न होती हैं, साथ ही उनकी सभी मनोकामना पूरी करती हैं। नवरात्रि पर मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना होती है, इसलिए आपको जानना बेहद जरूरी है कि किस दिन कौन सी माता की पूजा आपको करनी है। 22 मार्च को पहला दिन है। इस दिन मां शैलपुत्री की पूजा होगी और इसी दिन घट स्थापना होगा। 23 मार्च को मां के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। 24 मार्च को नवरात्रि का तीसरा दिन है। इस दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। 25 मार्च नवरात्रि का चौथा दिन है। इस दिन मां कुष्मांडा को पूजा जाएगा और विधि विधान से उनकी पूजा की जाएगी। 26 मार्च नवरात्रि का 5वां दिन है और इस दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। माना जाता है कि स्कंद माता आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करती हैं और आपको सोचने समझने की शक्ति देती हैं। 27 मार्च नवरात्रि का 6वां दिन, इस दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाएगी। 28 मार्च नवरात्रि का 7वां दिन है और इस दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाएगी। मां कालरात्रि के बारे में कहा जाता है कि मां सारे कालों को आपके जीवन से खत्म कर देती हैं और सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। 29 मार्च नवरात्रि का 8वां दिन, इस दिन मां महागौरी की पूजा की जाएगी। 30 मार्च इस दिन नवमी है और ये नवरात्रि का 9वां दिन है। इस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी और इसी दिन रामनवमी है और इसी दिन छोटी छोटी कन्याओं को भोजन कराया जाता है और इसी के साथ नवरात्रि का पर्व यहीं समाप्त हो जाता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।